हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य। देखिए, जो आज का हमारा लाइव सेशन है इसमें हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2021 के लिए। ठीक है ना, बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए। उसके लिए हम लोगों ने एक प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन आप लोगों के लिए आज लाए हैं। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक प्रिज्म लेंगे। ठीक है ना, प्रिज्म RBC। देखिए, जो प्रिज्म होता है ये दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। एक है RB और एक है RC। ठीक है ना। अब देखिए, इसका जो आपतन कोण है वो है A। ठीक है ना, आपतन कोण है A। देखिए, ये होता है वायु जो होता है वो विरल माध्यम होता है, और जो कांच यानी अंदर जो है ये है सघन माध्यम। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि इसके सूत्र का निगमन हम लोग किस प्रकार करेंगे। इसके दो पृष्ठ हैं RB RC। इसमें जो पहले पृष्ठ में जो RB में हम लोग एक तिरछी रेखा है ना, ये तिरछी रेखा के रूप में है। तो एक श्वेत प्रकाश जो है वो तिरछा डालते हैं किसमें, पृष्ठ RB में, जो कि देखिए वायु यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। किस में जा रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा कि जब ये अभिलंब या बोल सकते हैं आप, जब पृष्ठ RB पर पड़ता है तो यह क्या हो जाता है, अभिलंब के ओर झुक जाता है। क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है ना। देखिए, ये अभिलंब है और ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। अब देखिए, ये चूंकि किरण आपतित हो रही है, ठीक है ना, इसलिए इसको आपतित किरण बोलेंगे। और ये जो किरण होगी ये दूसरे पृष्ठ, तो ये किरण क्या हो रही है, यहाँ से अपवर्तित हो रही है, इसलिए इसको अपवर्तित किरण बोलेंगे। लेकिन ये दूसरे पृष्ठ के लिए आपतित किरण का ही वर्किंग करेगी। तो यहाँ पर से जो निकलेगी किरण उसको कहेंगे हम कौन सी किरण, निर्गत किरण। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग कि इसकी थ्योरी। ठीक है ना, हम लोग इसकी थ्योरी कुछ लिखेंगे, फिर उसके बाद में डेरिवेशन को प्रूफ करेंगे। तो थ्योरी क्या होगी, माना एक प्रिज्म RBC पृष्ठ RB, जिसका एक पृष्ठ RB है तथा दूसरा पृष्ठ क्या है, RC है। ठीक है ना, RC। जब इसके पहले पृष्ठ में कोई किरण PQ आपतित होती है तो यह दूसरे पृष्ठ के लिए क्या करती है, आपतित किरण का कार्य करती है। ठीक है ना। तो ये जब किरण इसमें आपतित होगी, इसके बाद में अपवर्तित होगी, तो ये दूसरे पृष्ठ के लिए आपतित किरण का कार्य करती है। ठीक है ना, आपतित किरण का कार्य करती है। क्योंकि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, इसलिए अभिलंब की ओर झुक जाती है और पृष्ठ के लिए आपतित, देखिए ये आपतित है, आपतित किरण का कार्य करती है। ठीक है ना, क्योंकि यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, इसलिए अभिलंब से दूर हट जाती है। क्योंकि देखिए, जो दूसरी है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, इसलिए अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। ठीक है ना। और निर्गत किरण SN निकल जाती है, और निर्गत किरण SN, ठीक है ना, ये हमको प्राप्त होती है। ठीक है। अब हम लेंगे आपतन कोण। देखिए, जो आपतन कोण है ये दो कोणों को बराबर होगा। एक तो ये λ1 और R1। ठीक है ना, ये देखिए ये कोण है, तो ये पूरा कोण एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये जो I1 है तो ये दो कोणों में विभक्त हो जाता है, λ1 और R1। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, Δ1 प्लस R1। ठीक है ना, ये डेल्टा है, क्या है, डेल्टा है। तो I1 बराबर Δ1 प्लस R1। अब देखिए, यहाँ से हम Δ1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो Δ1 बराबर I1 प्लस R1 या I1 माइनस R1। ठीक है ना, इसको हम समीकरण फर्स्ट दे देंगे। अब हम लोग समझेंगे आपतन कोण I2। देखिए, ये क्या कौन सा कोण होगा, आपतन कोण होगा, और आपतन कोण क्या होगा, I2। तो I2 भी किसके बराबर होगा, Δ2। देखिए, ये Δ2 है, ये R2। तो ये आपतन कोण जो I2 होगा वो भी Δ2 प्लस R2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम Δ2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो I2 माइनस R2 हो जाएगी। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो डेल्टा है ये दोनों कोणों का योग है, मीन्स Δ1 प्लस Δ2 है। तो यहाँ से डेल्टा बराबर हो जाएगा, इसकी Δ1 की वैल्यू पुट कर देंगे, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। तो यहाँ से एक समीकरण तीसरा जो बनेगा डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। ठीक है ना। अब चतुर्भुज QRST से देखेंगे, चतुर्भुज QRST। देखिए, चतुर्भुज है QRST। ठीक है ना। तो कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S प्लस कोण T बराबर 360 डिग्री। मीन्स जो चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो होता है 360 डिग्री। अब देखिए, कोण Q का मान रखेंगे, तो चूंकि ये आपतित किरण है, अब लंबवत हुई रही है, इसलिए अवलंब का जो अवलंब बन रहा है, इसलिए इसका कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्योंकि ये हमको कोण R गिवन है, क्या है, आपतन कोण है, प्रिज्म कोण है,
इसलिए क्या होगा ए होगा, प्लस ये जो एस होगा वो भी कितना होगा 90 डिग्री होगा, और टी हमको फाइंड करना है, ठीक है ना, टी हमको गिवन है। यहाँ से जब हम टी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखिए 90 90 180 हो जाएगा। जब इसको 360 से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोण टी बराबर 360 डिग्री माइनस ए, देखिए जो ए है तो इधर चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं इसके। अब देखिए जो हमारा डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड होगी वो होगी 180 डिग्री माइनस ए, ठीक है ना, 180 डिग्री माइनस ए क्या फाइंड होगी 180 डिग्री माइनस ए। यहाँ से अब हम लेंगे चतुर्भुज क्यू एस टी। अब क्या लेंगे, त्रिभुज लेंगे क्यू एस टी, जिसमें आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। तो कोण क्यू प्लस कोण एस प्लस कोण टी बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब कोण क्यू गिवन है हमको R1, कोण एस गिवन है R2 प्लस कोण टी बराबर 180, ठीक है ना। अब कोण टी का मान फाइंड करेंगे तो 180 माइनस R1 प्लस R2, इसको समीकरण 5 दे देंगे और इसकी दोनों को तुलना, क्योंकि कोण टी बराबर है तो 180 माइनस है 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2, जब R1 प्लस R2 वैल्यू फाइंड करेंगे तो A आ जाएगी। अब अल्पतम विचलन के लिए, अब हम देखिए अल्पतम विचलन के लिए फाइंड करेंगे तो R1 बराबर R2 बराबर R एंड I1 बराबर I2 बराबर I एंड डेल्टा M बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा M बराबर डेल्टा के हो जाएगा, या डेल्टा बराबर डेल्टा M के हो जाएगा। अब समीकरण 3 से देखिए, जो समीकरण 3 था हमको उस साइड गिवन था डेल्टा बराबर माइनस का R1 प्लस R2 प्लस I1 प्लस I2। तो यहाँ से देखिए डेल्टा की जगह क्या हो जाएगा, डेल्टा M हो जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 डेल्टा M, I1 प्लस I2 बराबर किसके, I1 प्लस I2 बराबर है, ये I1 बराबर I2 बराबर I है, तो I1 की जगह I पुट करेंगे, I2 की जगह I पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2I माइनस का R1 प्लस R2। देखिए R1 प्लस R2 की वैल्यू हमको इधर गिवन है, क्या है A है, तो डेल्टा M बराबर हो जाएगा 2I माइनस का A, तो I की वैल्यू फाइंड करेंगे तो डेल्टा A प्लस डेल्टा M प्लस A बाई 2, ये हो गया आपतन कोण, ये क्या हो गया आपतन कोण। अब देखिए हम लोग आगे समझते हैं। देखिए अब समीकरण 6 से देखिए हमको गिवन थे ना R1 बराबर R2 बराबर R, तो R1 प्लस R मतलब R प्लस R हो जाएगा बराबर R बराबर A, तो 2R बराबर A हो जाएगा, तो R बराबर A बाई 2, ठीक है ना, स्नेल के नियम से। अब देखिए स्नेल का नियम क्या होता है, n बराबर साइन I अपॉन साइन R, और जब वैल्यू I की पुट कर देंगे और R की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्तन का सूत्र हो जाएगा, ठीक है ना, प्रिज्म से अपवर्तन का सूत्र, ठीक है ना, प्रिज्म के अपवर्तन के लिए सूत्र। अब हम लोग पतले प्रिज्म के लिए समझेंगे तो देखिए जो पतला प्रिज्म होता है उसका जो आपतन कोण होता है, जिसका अपवर्तनांक होता है वो 5 डिग्री से 5 रेडियन से कम होता है, क्या होता है 5 रेडियन से कम होता है, इसलिए इसको पतला प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या होता है कि साइन डेल्टा M प्लस A बाई 2 बराबर हो जाता है डेल्टा M प्लस A बाई 2 के, ये जो होता है तो ये, ठीक है ना, साइन मतलब कोणों का मान अति सूक्ष्म हो जाता है, साइन A बाई 2 बराबर हो जाता है A बाई 2 के, तब n बराबर साइन डेल्टा M प्लस A बाई 2 और A बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n बराबर डेल्टा M प्लस A, तो डेल्टा M बराबर जो आ जाएगा A हम कॉमन कर लेंगे, बन जाएगा n माइनस 1। चलिए अब हम लोग, ये है पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र या आप विचलन कोण का सूत्र, ठीक है ना, पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का सूत्र। अब हम लोग आगे समझते हैं। अब देखिए अब हम लोग समझने वाले हैं आपतन कोण तथा विचलन कोण में संबंध, ये आपतन कोण और विचलन कोण में आखिरकार संबंध क्या है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो शुरू में तो विचलन कोण का मान घटता है, किंतु एक निश्चित मान के बाद विचलन कोण का मान बढ़ने लगता है। विचलन कोण के इस न्यूनतम मान को अल्पतम विचलन कोण डेल्टा M कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या है, तो देखिए जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित की जाती है, श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित की जाती है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है ना। जब श्वेत प्रकाश की किरण, ठीक है ना, क्या किरण किसी प्रिज्म पर आपतित की जाती है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, इस घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या